मैडलिन ओलंपिक्स में हिस्ट्री क्रिएट करने गई थी, पर वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि हिस्ट्री तो क्रिएट हुई बट उन्हें बैन कर दिया गया था। 1984 के ओलंपिक्स लॉस एंजलिस में हुए थे। पोर्टो रिको ने लगभग 50 एथलीट्स भेजे थे कम्पीट करने के लिए और उनमें से एक थी मैडलिन। ये दो अलग इवेंट्स में पार्ट ले रही थी, एक लॉन्ग जंप और दूसरा रिले रेस। 5 अगस्त 1984 को था इनका क्वालिफाइंग राउंड लॉन्ग जंप के लिए। ये कंपटीशन के लिए तैयार थी और वहां क्राउड में इनकी सिस्टर इनके लिए चीयर कर रही थी। 25 पार्टिसिपेंट्स में से ये 21st आई थी, यानी ये क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। बट सबसे खराब ये हुआ कि जंप के दौरान इनकी हैमस्ट्रिंग पुल हो जाती है और ये इंजर हो जाती हैं। अब लॉन्ग जंप में तो इंजरी हो गई और 10 अगस्त को था इनका क्वालिफाइंग राउंड रिले रेस के लिए। अब सिर्फ 5 दिन थे ठीक होने के लिए। एक तरफ ओलंपिक मेडल का सपना था और दूसरी तरफ ये इंजरी थी। तो मैडलिन ने डिसाइड करा कि वो इस इंजरी के बारे में किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि अगर उसने बता दिया तो कमेटी उसे डिस्क्वालीफाई कर देगी और रेस में दौड़ने ही नहीं देगी। सिर्फ उसके कोच और बहन को पता था कि वो कितने पेन में थी। उसी रात मैडलिन और उसकी बहन के बीच में एक बड़ी इमोशनल कन्वर्सेशन होती है, जहां एक तरफ ओलंपिक्स का सपना खत्म होते दिख रहा था, वहीं अचानक से सब कुछ बदलने लगता है। अगले ही दिन मैडलिन ऐसे ट्रेन करने लगती है जैसे कभी कोई इंजरी हुई ही नहीं थी। एंड फाइनली 10 अगस्त को कुछ ऐसा हुआ जो ओलंपिक्स के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। 10 टीम्स कंपीट करी थी 8 स्पॉट्स के लिए फाइनल में। मैडलिन की जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से पोर्टो रिको टीम क्वालिफाई कर जाती है रिले रेस के फाइनल के लिए। ऑब्वियसली ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था, सब लोग बहुत खुश थे। बस मैडलिन को ही पता था कि उसे क्या करना पड़ा था ये सब अचीव करने के लिए। बट क्या असली में सिर्फ उसी को सच पता था? पोर्टो रिको का एक जर्नलिस्ट साथ में था जो ओलंपिक्स की न्यूज कवर कर रहा था। उसे पता था कि क्या बात हुई थी मैडलिन और उसकी बहन मार्गरेट के बीच में। अब मार्गरेट में ऐसा क्या था? कोई मोटिवेशनल स्किल थी या फिर कुछ और? असली में मार्गरेट मैडलिन की आइडेंटिकल ट्विन थी। उसी रात मैडलिन और उसकी बहन के बीच में एक बड़ी इमोशनल कन्वर्सेशन होती है। इंजरी के बाद मार्गरेट और मैडलिन ने एक प्लान बनाया था। मैडलिन ने अपना आईडी कार्ड, ओलंपिक विलेज का पास, सब कुछ मार्गरेट को दे दिया था। 5 से 10 अगस्त तक जो ओलंपिक फैसिलिटी में ट्रेन कर रही थी वो मैडलिन नहीं थी, वो मार्गरेट थी। मार्गरेट खुद एक स्प्रिंटर थी बट वो पोर्टो रिको में ही क्वालिफाई नहीं कर पाई थी ओलंपिक्स के लिए, तो वो LA आई थी अपनी सिस्टर को सपोर्ट करने के लिए। ओलंपिक मेडल का सपना टूटता देख असली में मार्गरेट दौड़ी थी उस रेस में, ना कि मैडलिन। ये जर्नलिस्ट दोनों बहनों का इंटरव्यू ले चुका था और इसे पता था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस था चीक्स पे एक निशान और ये सच जान चुका था। रिले रेस जीतने के बाद इस जर्नलिस्ट ने ये पूरी कहानी पब्लिक कर दी थी कि मैडलिन ने असली में चीटिंग करी है। ये स्कैंडल के बाहर आते ही पोर्टो रिको ने अपनी जो रिले रेस की टीम थी उसे विड्रॉ कर लिया था फाइनल से, क्योंकि ऑब्वियसली वो चीटिंग करके जीते थे। पोर्टो रिकन ओलंपिक कमेटी ने दोनों बहनों पे बैन लगा दिया था इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में पार्ट लेने से। मैडलिन ने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि उन्होंने कोच को ये प्लान बताया था और कोच को सब कुछ पता था। बट फ्रांसिस्को जो कोच था उसने अपनी टेस्टिमनी में ये तो माना कि उसको इस प्लान के बारे में सब कुछ पता था, बट उसे ये नहीं पता था कि ये लोग सच में स्विच कर देंगे। अल्टीमेटली फ्रांसिस्को पे लाइफ टाइम बैन लगा था। दोनों बहनों का नाम ओलंपिक्स के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चीटिंग स्कैंडल्स में है। आज की डेट में ये दोनों बहनें बेल्जियम में स्पोर्ट्स टीचर्स हैं एंड कोचिंग देते हैं।